जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। डॉक्टर साहब लोई बैठ करके उनको जी का मान सम्मान कर रहे हैं जी, जोरदार तालियों से एक बार सर अर्बन लोकल बॉडीज का अध्यक्ष वो जी उसका हवाला आज मोटिव क्या है? पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिला स्तर के ऊपर जी सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है जी और वर्षों की मीटिंग में इस चीज़ का हमने फैसला किया था कि हर जिला हेडक्वार्टर पर जहाँ जहाँ भी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं, हरियाणा प्रदेश में 54 ऐसे स्थान हैं जहाँ नगर पालिका या नगर परिषद के चुनाव होने हैं और बहुत शीघ्र वो चुनाव सरकार डिक्लेयर करने को जा रही है। तो उसकी तैयारी हेतु इन 3 जिलों में मेरी ड्यूटी है, उसमें से झज्जर भी एक ज़िला है। तो आज हम ज़िले के सभी सीनियर पदाधिकारियों को बुला करके विचार विमर्श करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई है कि हमें किस तरह से हम इस चुनाव को आगे बढ़ाएं और कौन कौन उम्मीदवार हैं, जो वार्ड स्तर के ऊपर हमारे उम्मीदवार हैं और या चेयरमैन के पद के लिए कौन कौन उम्मीदवार हैं, उनके नामों के ऊपर और उनकी सूची तैयार करने के लिए और इस दिशा में अपनी पार्टी की सारी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए आज ये कार्यकर्ताओं की सीनियर पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई, कार्यकर्ताओं की सीनियर पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और जैसे हम जानकारी है हमें इस बात की कि झज्जर नगर परिषद का जो चेयरमैन है वो ओबीसी जेंट्स का रिजर्व है और बहादुरगढ़ चेयरमैन का पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। तो हम उस दिशा में अपनी बीसी टीम को सक्रिय करके इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाएंगे और हमारी जनरल की भी सारी टीम इस विषय के ऊपर काम करेगी और उसके लिए आज ये मीटिंग का हमने आयोजन किया है। और इसको और आगे हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम पार्टी के इस विंग को, शहरी विंग को मजबूत करें और लोकल जो गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं उस लोकल गवर्नमेंट में जेजेपी की भागीदारी कैसे बढ़े, क्योंकि हमारी पार्टी बनने के बाद ये नगर परिषद के पहले जनरल चुनाव हैं। तो इसमें पार्टी अच्छा परफॉर्म करके इसके लिए पार्टी पूरी तैयारी करेगी। जनाब, गठबंधन में है आपकी सरकार, क्या लगता है कि सीटों के बंटवारे से पहले ही आप लोग मीटिंग कर रहे हैं? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं जी, तैयारी शुरू की है और गठबंधन के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हाईकमांड फैसला करेंगे। क्या करेंगी नहीं करेंगी, क्या करेंगी, लेकिन तैयारी तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद या नॉमिनेशन फार्म भरने के दौरान में कह दिया कि आप चुनाव लड़ो तो वो चुनाव थोड़ी लड़ा जाए। जी। हम हर जगह पूरी चम्मन की चम्मन नगर परिषद और नगर पालिका में अपनी तैयारी जेजेपी करेगी और आगे गठबंधन के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर दोनों पार्टियों के हाईकमांड देखेंगे। क्या लगातार ये बातें भी कही जाएगी कि चौवन जहाँ पे आप लोग कि कहाँ मजबूत है जज्बा, वहाँ पर जज्बा के प्रत्याशी उतारे जाएं, जहाँ पर बीजेपी का कहीं जनाधार? अभी हम चम्मन के ऊपर अपनी तैयारी शुरू की है हमने और वो करें। अच्छा, और अब मैं आपको बताऊं कि जो जेजेपी का जो 75% का जो आरक्षण था वो हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो कल ही मेंशन हो चुके हैं और मंडे की इसमें डेट लगी जी। क्या लगता है आप लोगों को? हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं के साथ युवाओं को न्याय मिलेगा। वेंकट साहब, क्या जल्दबाजी तो नहीं हुई? व्यापारियों के साथ मीटिंग नहीं हो पाई? व्यापारियों को लामबंद नहीं किया गया? 3 साल में 2.5-3 साल तक मीटिंगें चलती रही जी और 2.5-3 साल तक जो है ना उनसे ही व्यापारियों से ही मीटिंगें करके 50,000 की सैलरी को डाउन करके 30,000 की सैलरी व्यापारियों के सुझाव से, व्यापारियों की कम से कम दर्जनों मीटिंगें करके उनके सुझाव के ऊपर ये 30,000 का आंकड़ा लेकर के आए थे। क्योंकि पहला जो बिल था और जो इस बिल में जो विधानसभा ने पास किया था वो 50,000 का था
और उसके बाद जो है दोबारा विधानसभा में लेकर मैं अमेंडमेंट करके इसको 30,000 लेके करके जब गवर्नर के साहब के पास पास करने के लिए भेजा था। इसको 2.5-3 साल लगे इसको इस विषय में। ये कोई ये नहीं कि ओवरनाइट बना दिया ये कानून और बहुत जल्दी जो है इसमें फैसला ले लिया, ऐसा नहीं है। इसको थोरोली डिस्कस करके सभी युवाओं के साथ भी, यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ भी और बेरोजगार यूनियंस के लोगों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी, और दुष्यंत चौटाला जी लगातार कम से कम भी कई दर्जन मीटिंग ले चुके हैं और अब भी मीटिंगें जो है ना कल से फिर मीटिंग शुरू कर रहे हैं सभी के साथ। और कल पानीपत में मीटिंग है, फिर फरीदाबाद में मीटिंग है, फिर गुड़गांव में मीटिंग है। तो 4 तारीख से 13 तारीख तक 15-16 मीटिंग दोबारा से नए सिरे से फिर किए हैं कि उनकी जो भी शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए। जी किसान लगातार जो 13 महीने से बैठे रहे, लगातार वो उस और क्या ध्यान है जजपा का? उसमें जजपा का कोई कहीं पर रोल नहीं है। जजपा एक स्टेट लेवल की पार्टी है। ये सभी विषय केंद्र की सरकार के विषय हैं। हम जो है लगातार इस बारे में हमारे नेता लगातार केंद्रीय नेताओं से मिलते रहे हैं कि किसानों की बात सुनी जाए और केंद्रीय नेताओं पर लगातार प्रेशर बनाया है कि किसानों की बात सुनी जाए और किसानों को ये जो भी संभव और यथोचित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। ये लगातार दुष्यंत चौटाला जी केंद्रीय कृषि मंत्री से और अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री से भी 3-4 बार मिलकर के आए हैं और लगातार इस बारे में टच में। कब तक बन जाएगा सर एमएसपी पर कानून? ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जजपा का ना तो कोई राज्यसभा में कोई सदस्य है ना कोई लोकसभा में सदस्य है। जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोग जिनके और भी कई ऐसी पार्टी जिनका कोई सदस्य नहीं है बड़ी बड़ी डींग आंकते हैं। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारा कोई सदस्य ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। हम तो केंद्र के नेताओं से हम क्योंकि एक पार्टी के साथ गठबंधन में है उन पर प्रेशर बनाए रखेंगे कि किसानों की बात सुनी जाए। बजट अभी आया है, बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है जजपा की? कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक बजट है। क्या लगता है इस ऐतिहासिक बजट से जो किसान है या गरीब है उसको फायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल एक बैलेंस्ड बजट है केंद्र सरकार का और हमारा ज़्यादा कंसर्न स्टेट के बजट से है जी। क्योंकि स्टेट का जो हिस्सा मिला है केंद्र के बजट में हमने बहुत आकलन किया। उसके बाद बजट जब पेश होता है तो सुर्खियाँ मिलती हैं केवल, और उसमें जब आप डिटेल में 6-7 हज़ार पन्ने पढ़ने पड़ते हैं जब जा करके पता लगता है कि हरियाणा स्टेट को क्या मिला, किस मद में क्या मिला, किस में क्या मिला और किस में क्या मिला। 400 ट्रेनें नई शुरू की जाएंगी। हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा उसमें कवर होने जा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हरियाणा के हक में आई हैं केंद्र सरकार से और वी आर सेटिस्फाइड कि केंद्र ने हरियाणा को जो दिया है। अब केंद्र ने केरला को क्या दिया और तमिलनाडु को क्या दिया, वी आर नॉट कंसर्न विद। जेजेपी इज कंसर्न कि केंद्र के बजट में हरियाणा को क्या मिला, हम उससे कंसर्न है और हम वी आर सेटिस्फाइड कि हरियाणा को उसका बहुत अच्छा उचित हिस्सा मिला। बांगड़ साहब, लगातार 2 साल से कहीं ना कहीं बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। खुलासा हो रहा है 13 भर्तियों में से 12 विफल रही है। आप उसका हिस्सा हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इन भर्तियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और बहुत सी चीज़ें मैं अंडर ओथ हूँ इस सवाल को बहुत खुल करके, क्योंकि मैंने संविधान की और शपथ ली हुई है कि आई शुड नॉट डिस्क्लोज मैनी थिंग्स एंड आई शुड नॉट कमेंट ऑन मैनी थिंग्स। तो आई एम सॉरी, इसको मैं बहुत ठीक ढंग से नहीं बता पाऊँगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी रहा हूँ भर्तियों से संबंधित और थ्रू आउट लाइफ मेरी ड्यूटी है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर कमेंट ना करूँ। थैंक यू। थैंक यू।